हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका में दो बड़े बड़े बैंक्स कोलैप्स हो गए हैं। इसमें सिलिकॉन वैली बैंक एक है और सिग्नेचर बैंक एक है। बैंक्स कोलैप्स होना फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी बैंक्स डूब गए थे। 2008 में वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक डूब गया तो पूरा वर्ल्ड वाइड में एक बड़ा रिसेशन आया था। ये रिसेशन करीब 2 साल तक चला था। ये रिसेशन वर्ल्ड में से वर्स्ट रिसेशन था। अब भी लोगों को डर है 2018 सिचुएशन आ सकती बोल के, क्योंकि अमेरिका की फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश कर गया तो इसका इफेक्ट दुनिया भर देशों पर देखने को मिलता है। असली में क्या हुआ है, क्यों सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया है, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटी सी वीडियो क्लिप में। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए पहले हम बैंक्स कैसे काम करते हैं वो समझना है। नॉर्मली एक आदमी के लिए बैंक एक स्टोरेज है, उनसे कमाए गए पैसों को रखने के लिए। ऐसा ही बहुत सारे लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, पर बैंक तो इस पैसों को फ्री में सिक्योर तो नहीं कर सकती। बैंक को भी पैसे कमाना है। यहाँ पर बैंक भी एक बिजनेस की तरह का वर्क करता है। बैंक को पैसे कमाने में कई तरीके हैं। इसमें लोन देना एक तरीका है। इस लोन्स पर इंटरेस्ट रेट को चार्ज किया जाएगा, वो बैंक के लिए कमाई होती है। ये लोन देना ही नहीं, और भी जरिया है। उसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, गोल्ड को खरीदना। ये पूरा बिजनेस मॉडल इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। अब सिलिकॉन वैली की बात करेंगे। इसका इनॉग्रेशन हुआ था साल 1983 में। इस बैंक का मेन हेडक्वार्टर्स आपको सांता क्लारा, कैलिफोर्निया शहर में मिल जाएंगे। इस बैंक की शुरुआत में ये बैंक अपना पैसा कमाने के लिए पैसों को ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता था। 1990s में इस बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इस रियल एस्टेट इन्वेस्ट से ही आता था। और भी कई चीज़ों पर इन्वेस्ट करते थे, मगर ये रियल एस्टेट पर ही ज़्यादा फोकस करते थे। इन सारे तरह तरह के इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो कहते हैं। नॉर्मली एक आदमी उसने कमाई पैसों को कई तरह की प्लेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि गोल्ड, बिटकॉइन, बॉन्ड्स, स्टॉक्स एंड एक्सेट्रा। यहाँ पर आपको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्ट बोल के एक शब्द भी सुनाया देता है। एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं, पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। सारा पैसों को कभी भी एक चीज में इन्वेस्ट नहीं करना है। एक ही चीज में इन्वेस्ट किया तो फिर एक दिन उस चीज का बिजनेस क्रैश कर गया तो आपका पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा। सिलिकॉन वैली बैंक का भी 1992 में यही सिचुएशन हुआ था। इस बैंक का 50% इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में था। उस साल में अमेरिका में रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया था। इसके कारण सिलिकॉन वैली बैंक को $2.2 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। इस सिचुएशन के बाद बैंक रिलीज होके अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर दिया था। उसके बाद 2000 ईयर आते आते ये बैंक छोटे छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। मेनली टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स में नए नए खुल गए स्टार्टअप्स, नए नए उभरने वाले स्टार्टअप्स को लोन देता था। 2015 आते तक ये बैंक बहुत सारा स्टार्टअप्स को लोन दिया था। अमेरिका के 65% स्टार्टअप्स का फंडिंग ये सिलिकॉन वैली बैंक से ही होता था। ये बैंक सिर्फ अमेरिका की नहीं, इंडिया की इंडियन स्टार्टअप्स को भी लोन दिया था। 2022 आते तक सिलिकॉन वैली बैंक 16th बिगेस्ट लेंडर बन गया था और इसका टोटल असेट का वैल्यू 17 लाख करोड़ रुपए थे। इतना बड़ा बैंक बनने के बाद ये बैंक क्यों क्रैश हुआ, इसका रीजन कोविड पैंडेमिक से शुरू होता है। कोविड के समय सारे बिजनेसेस क्रैश हो रहे तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हाई ग्रोथ पर चल रही थी। दुनिया पूरा लॉकडाउन में था। दुनिया भर लोग घर में रह के मोबाइल को यूज करके चीजों को खरीद रहे थे। इसी कारण 2021 में सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स बहुत सारा पैसा रेस किए थे। अमेरिका में $330 बिलियन का पैसा रेस किए गए। ये पिछले साल से कंपेयर करें तो रिकॉर्ड था। पिछले साल से डबल इनकम कमाए थे। इन सारे पैसों को ये स्टार्टअप्स बैंक में डिपॉजिट करना चाहते थे। उस टाइम पे सिलिकॉन वैली बैंक नंबर 1 पे था टेक स्टार्टअप के लिए। इसलिए मार्च 2021 में इस बैंक में $124 बिलियन का पैसा डिपॉजिट किए गए थे। पिछले साल $64 बिलियन को डिपॉजिट किए थे। 100% इंक्रीज 2021 में देखने को मिला था।
इतना सारा पैसा आने के बाद बैंक क्यों चुप रहती है? पैसे कमाने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। ये बैंक सरकारी बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी खरीदता था। यहाँ पर बॉन्ड्स बोले तो गवर्नमेंट बैंक से कुछ पैसे लेते हैं कुछ साल के लिए, वो टाइम खत्म होने के बाद पैसे वापस खरीद जाती है कुछ इंटरेस्ट के साथ। ये इंटरेस्ट रेट पैसे देते समय डिसाइड होता है। कॉर्पोरेट कंपनीज को और गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ी तो इन बॉन्ड्स को इशू करते हैं। ऐसा ही सिलिकॉन वैली बैंक बहुत सारे बॉन्ड्स को खरीदी थी। उस समय इंटरेस्ट रेट बहुत कम था मार्केट में। अमेरिका की फेडरल रिकॉर्ड ने ये बताया है कि उस समय में इंटरेस्ट रेट 0 से लेकर 0.25 तक था। ये तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट था। सिलिकॉन वैली बैंक ये सोचा है कि ये इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, लेकिन ये हुआ नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। यहाँ पर बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट के बीच में एक रिलेशन रहती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बॉन्ड का प्राइस गिर जाती है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाती है। बॉन्ड्स लेने के बाद कई साल तक अपना पास रख लिया तो प्रॉफिट आ सकती है, नुकसान भी हो सकती है। सिलिकॉन वैली बैंक की सिचुएशन में नुकसान हुआ था। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, बॉन्ड्स का प्राइस गिर गया था। ये एक ही नहीं, बैंक को और एक भी झटका लगा। गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से लोन्स का इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो लोन लेने वाले कंपनीज और ज़्यादा पैसा बैंक को देना पड़ता, इसलिए कंपनीज लोन लेना बंद कर दिए थे। फिर वो कंपनीज को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो सेव करे पैसों को विथड्रॉ कर लेते हैं। 2022 आते तक सारे नए स्टार्टअप्स लोन लेना बंद कर दिए थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं और अपना पैसा सिलिकॉन वैली बैंक से विथड्रॉ करना चाहते थे। बट बैंक के पास पैसा नहीं है क्योंकि बैंक पैसों को इकट्ठा करके नहीं रखती है। कुछ पैसों को अपने पास रख के सारे पैसों को इन्वेस्ट करती है। अगर बैंक का हर एक कस्टमर पैसा निकलवाना चाहते तो बैंक के पास पैसा नहीं होंगे। यही सिचुएशन सिलिकॉन वैली बैंक के साथ भी हुआ है। एक तरफ इनका बॉन्ड्स का वैल्यू गिर रहा है, वहाँ से नुकसान हो रहा है, और दूसरी तरफ कस्टमर्स अपना पैसों को निकलवाना चाहते हैं। इसलिए बैंक कस्टमर को देखकर अपना बॉन्ड्स को सेल कर रही थी, वो भी नुकसान में। पूरा $21 बिलियन का बॉन्ड्स को $1.8 बिलियन के लॉस में बेचा है। एक खबर पब्लिक होते ही इस बैंक का शेयर्स नीचे गिर गए हैं। 9 मार्च 2023 को इस बैंक का शेयर्स 60% नीचे गिर गए थे। बैंक बॉन्ड्स को लॉस में बेचना शुरू किया तो पब्लिक में पैनिक सिचुएशन आ गई थी। इस सिचुएशन में बैंक के कस्टमर्स अपना पैसा बैंक से निकलना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग बैंक को आने लगे। इस सिचुएशन को ही बैंक रन कहते हैं। अब सिलिकॉन वैली बैंक में यही सिचुएशन है। यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं किया है, बैंक घोटाला नहीं किया है। ये सिचुएशन सिर्फ बैड डिसीजन मेकिंग से आया है। सबको यही लगता है कि अमेरिकन सरकार ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से ही इस बैंक का हालत ऐसा हुआ है। पर अमेरिकन सरकार इंटरेस्ट रेट्स को क्यों बढ़ाती है? इसका सिंपल जवाब है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई। इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन के बीच में भी एक रिलेशन होती है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिया तो इन्फ्लेशन कम होती है। देश में इकोनॉमी स्लो डाउन होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है। इससे लोन लेना आसान हो जाती है। कंपनीज और लोगों के हाथ में पैसे आते हैं। इससे बिजनेसेस अच्छा चलते हैं। इससे जीडीपी ग्रो होती है। इसलिए कोविड के समय देश की इकोनॉमी को स्पीड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया था। अगर दूसरी तरफ इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो महंगाई बढ़ गया है तो सरकार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए तो लोन लेना महंगा पड़ जाएगा। लोग कम लोन्स लेते हैं। लोगों के पास पैसे नहीं रहते हैं, इसलिए लोग मनी को स्पेंड नहीं करते हैं। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है। पिछले कुछ महीनों से अमेरिका और यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। इसके पीछे कई कारण हैं। उसमें एक रशिया यूक्रेन वॉर। इसके कारण सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था। सिलिकॉन वैली बैंक का क्रैश के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना ही एक रीज़न है, बट बैंक का पोर्टफोलियो भी अच्छा नहीं था। अपना सारा पैसा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि उस बैंक में डिपॉजिट करे लोगों के क्या हाल है। इसमें कुछ लिमिट तक इंश्योरेंस से सिक्योर होते हैं। ये लिमिट $250,000 की था। ये तो देखने में एक बड़ा अमाउंट दिखता है, बट 2021 में स्टार्टअप्स इससे भी ज़्यादा पैसा कमाए थे और सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे। इस बैंक में डिपॉजिट करी गई पैसों में से 89%
डिपॉजिट्स अनइंश्योर्ड थे। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है बैंक को मर्ज करना। कोलैप्स हो गई बैंक को दूसरे बैंक से मर्ज कर दिया तो सिचुएशन वापस आ सकती है। इंडिया में 2.5 साल पहले पीएमसी बैंक को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से मर्ज किए थे। अब अमेरिका भी इसी रास्ता को फॉलो कर रही है। अमेरिका की गवर्नमेंट दूसरे बैंक को ढूंढ रही है इस बैंक से मर्ज करने के लिए। इस बैंक का पूरा असेट्स FDIC को दे दिया गया है। यहाँ पर FDIC बोले तो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पूरा 179 बिलियन डिपॉजिट्स को लेकर एक नया बैंक क्रिएट करे है। उसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ सांता क्लारा। अब एक नया बैंक मिल गया तो ये नेशनल बैंक ऑफ सांता क्लारा को मर्ज कर देते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक डिबेट में ये कहा है कि इस बैंक के डिपॉजिट करी गई सारे डिपॉजिट सेफ रहेंगे, बल्कि 89% अनइंश्योर्ड डिपॉजिट से मिलकर। इस सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी पड़ा है। अमेरिका के बहुत सारे बैंक्स की स्टॉक्स नीचे गिर गए हैं। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन को 2018 रिसेशन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब भी एक बैंक कोलैप्स हुआ था इसके कारण पूरा वर्ल्ड वाइड में एक बड़ा रिसेशन आया था। बट उस समय में बैंक अपना पैसों में से ज़्यादा अमेरिकन हाउसिंग मार्केट में इन्वेस्ट करे थे। बहुत सारे लोगों को घर खरीदने के लिए लोन दिए थे, वो लोग उस लोन को पे करने में रेडी नहीं थे। वो मार्केट तब क्रैश हुआ तो बैंक्स कोलैप्स हो गए थे। ओके गाइस, ये है वीडियो अबाउट सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स। आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे एक लाइक बटन रहती है उसको दबा दीजिए और नीचे एक रेड कलर की सब्सक्राइब बटन रहती है उसको भी दबा दीजिए।